स्टूडेंट इस लेसन में हम असाइनमेंट प्रॉब्लम के बारे में पढ़ेंगे। नेतन समस्याएं क्या होती हैं? नेतन समस्याएं वही हमारे पास एन कार्य हैं और एन कार्यों के लिए हमारे पास एन व्यक्ति उपलब्ध हैं तथा प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक कार्य को विभिन्न क्षमताओं के साथ संपन्न कर सकता है। तो हम यदि आई व्यक्ति को जेवा कार्य करने में लागत सी आई जी न्यूनतम आए ऐसा असाइनमेंट करेंगे। मतलब हमें क्या है, आई हमारे हमारे पास एन कार्य हैं और एन ही व्यक्ति हैं और विभिन्न कार्यों को करने के लिए विभिन्न व्यक्तियों की जो क्षमता है वो भिन्न भिन्न है। तो हम ऐसी टेक्निक अपनाएंगे जिससे कि कोई कार्य जो है आदमी की क्षमता के अनुसार मिल सके और हमारी जो कॉस्ट है वो न्यूनतम आए। इस ऐसी जो समस्याएं एन कार्यों को एन व्यक्तियों से करवाने के लिए जबकि हमारा लागत सी आई जे न्यूनतम आए, ये नियतन समस्याएं कहलाते हैं, असाइनमेंट प्रॉब्लम। इनके लिए गणितीय निरूपण क्या होता है कि हमारे पास जो उद्देश्य फलन जेड है वो मिनिमम करना होता है, जहां पर सी आई जे एक्स आई जे। अब सी आई जे और एक्स आई जे, सी आई जे किसी व्यक्ति आई किसी व्यक्ति आई को जेवा कार्य करने की कॉस्ट है, ये सी आई जे। अब एक्स आई जे क्या है? एक्स आई जे का मान एक है यदि आई का कार्य जे वे व्यक्ति को दिया जाए, आई वे व्यक्ति को जेवा कार्य दिया जाए, और जीरो होगा यदि आई वे व्यक्ति को जेवा कार्य नहीं दिया जाए। मतलब कार्य दिया जाता है आई जे, तब तो कार्य दिया जाए तब तो एक मान है और नहीं तो जीरो मान है। एक एक्स आई जे का मान एक होगा जे बराबर 1 to n के लिए। मतलब आई हुए व्यक्ति द्वारा केवल एक ही कार्य किया जाएगा, इसका मतलब ये है यानी हमें एक व्यक्ति एक ही कार्य देना है प्लस एक्स आई जी बराबर 1 प्रत्येक लाइन के लिए, यानी जेवा कार्य केवल एक ही व्यक्ति को दिया जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि एक पंक्ति में एक कार्य दिया जाएगा। तो ये एक व्यक्ति को एक कार्य और एक कार्य केवल एक व्यक्ति द्वारा किया जाएगा। समानयन प्रमेय। समानयन प्रमेय हम जो सवाल करेंगे वो वास्तव में समानयन प्रमेय के आधार पर है कि हम यदि एक नियतन समस्या की लागत मैट्रिक्स की किसी पंक्ति में के प्रत्येक अवयव में एक अचर जोड़ा या घटाया जाए तो इस नई मैट्रिक्स की कुल लागत को न्यूनतम करने वाला निर्दिष्ट मूल लागत मैट्रिक्स की कुल लागत को भी न्यूनतम करता है। अगर हम किसी मैट्रिक्स के प्रत्येक अवयव में से न्यूनतम अवयव घटाते हैं तो जो नई मैट्रिक्स प्राप्त होगी उसमें अगर कोई हल न्यूनतम मान दे रहा है तो वो हल जो हमारी पहले की मैट्रिक्स थी उसका भी निर्दिष्ट, मतलब मूल जो है लागत, जो कुल लागत है जो हमारी पहले की मैट्रिक्स है मूल लागत मैट्रिक्स उसको भी कम करेगा। ये सिद्धांत है। इसमें इसकी जो विधि है वो हंगेरियन की विधि है। अब हंगेरियन की विधि किस तरह से है वो हम समझेंगे। जैसे हमारे पास ये असाइनमेंट प्रॉब्लम दे रखी है, हमारे पास ये ए बी सी डी व्यक्ति और ये आई फर्स्ट सेकंड थर्ड ये और हमारे पास कार्य हैं। तो अब न्यूनतम रखने के लिए कैसे असाइन किया जाए, तो इसके लिए क्या विधि रहेगी? हंगेरियन की विधि। तो हमें समानयन प्रमेय जो है, समानयन प्रमेय, उसके आधार पर निर्णय लेंगे। समानयन कैसे करना? पहले पंक्ति समानयन करते हैं, यानी प्रत्येक पंक्ति में से न्यूनतम अवयव को घटाते जाना है। देखो पहली पंक्ति कौन सा अवयव है? 8, तो प्रत्येक 8 26 17 11 में प्रत्येक अवयव में से 8 को घटा दो, तो हमने घटा दिया तो ये आ गया 0 18 9 3। दूसरी पंक्ति 13 28 4 26 में 4 न्यूनतम, 4 को हटा देंगे तो 9 24 0 22 ये आ गया। 38 19 18 15 में से कौन सी है? 15 है, तो 15 को हटा दें तो ये आ जाएगी। और इसमें से कौन सी है? 10, 10 को हटा दिया तो ये पंक्ति आ जाएगी। इसके बाद स्तंभ समानित मैट्रिक्स प्राप्त करनी है। तो स्तंभ समानित मैट्रिक्स को हम कैसे प्राप्त करेंगे? हमें स्तंभ में से न्यूनतम अवयव को हटाना है। ये जो हमारी पहली मैट्रिक्स प्राप्त हुई इसमें से, अब देखो पहली में तो ये प्रथम स्तंभ में तो 0 है, तो इसमें से तो कुछ नहीं घटाएंगे, वही रहेगा। दूसरे स्तंभ में जो है 4 है तो 4 को हटा लेंगे। तीसरे में से कुछ नहीं घटाएंगे, चौथे में से हम कुछ नहीं घटाएंगे, तो केवल हमें पहले में से, क्योंकि औरों में तो 0 पहले से ही है, तो सेकंड वाले में नहीं था तो उसमें से 4 घटा लेंगे। अब पंक्ति में शून्य निर्दिष्टीकरण कैसे करते हैं? मतलब हमें शून्य निर्दिष्टीकरण करना है, हमें शून्य को निर्धारित करना है, तो निर्दिष्टीकरण कैसे करेंगे? पहली पंक्ति से हम स्टार्ट करेंगे। अगर केवल एक 0 है पंक्ति में तो उसको उस पंक्ति में साइन करना है। जैसे पहली पंक्ति हमारी ये है, इसमें केवल एक 0 है
तो हम इसको असाइन कर देंगे। दूसरी पंक्ति में एक जीरो है तो इसको भी असाइन कर देंगे। तीसरी में असाइन नहीं करेंगे, दो जीरो इसमें। चौथी में असाइन करेंगे, और पंक्ति में आपने जब असाइन किया तो स्तंभ में आने वाली सभी जीरो को आप काट दोगे। तो आपने ये जीरो काट दी ऊपर वाली, मतलब आप पंक्ति में समाधान कर रहे हैं तब स्तंभ की जीरो काट देंगे। अब दूसरी बार आपको स्तंभ में शून्य निर्दिष्टीकरण करना है, यानी इस प्रथम स्तंभ से शुरुआत करेंगे। तो देखो प्रथम स्तंभ में तो पहले से जीरो है, देखो यहाँ दूसरे स्तंभ में जीरो, इसी को यहाँ मिल जाएगा। अब तीसरे में है ही, चौथे में है ही, तो सारी जीरो असाइन हो गई। तो फलतः समस्या का जो इष्टतम हल होगा वो आपका निम्न प्रकार से हो जाएगा कि कैसे कैसे कार्य आसान हुए। देखो व्यक्ति व्यक्ति आपके ये है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये फोर, और ए बी सी डी आपके कार्य इधर, ये आई फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर आपके व्यक्ति हैं, और ए बी सी डी आपके कार्य हैं। और ऐसे ही हो सकता है कभी आपको कि ए बी सी डी आपके व्यक्ति हो और फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर कार्य हैं। आपको कैसे भी मैट्रिक्स आ जाए, जबकि आपका तरीका यही रहेगा। तो फर्स्ट मतलब या तो फर्स्ट वाला कार्य ए को दिया जाए, ए का फर्स्ट को दिया जाए, मतलब दोनों ही स्थिति में ऐसा ही हल करना है आपको। ए जहाँ जीरो शून्य निर्दिष्टीकरण हुआ वो हाँ उसका हल है। तो ए आपको फर्स्ट को मिला है, ए फर्स्ट को मिला है, डी को थर्ड मिला है, और सी को सेकंड मिला है, और डी को फोर मिला है। इसके हिसाब से हमने जो हमारे मूल लागत मैट्रिक्स थी उसमें से मान रख लिया 8, 19, 4 और 10, और ये आ गया आपका 41 घंटे। अब दूसरी, देखो ये समस्या ऐसी थी जिसमें हमें हल प्राप्त हो गया, लेकिन कई बार ऐसा होगा कि जीरो ज्यादा होंगे और हल प्राप्त मतलब शून्य निर्दिष्टीकरण प्रत्येक पंक्ति या प्रत्येक स्तंभ में नहीं हो पाएगा। उस स्थिति में हम क्या करेंगे, ऐसी स्थिति में हमें क्या कैसे हल करेंगे वो देख लें आप। तो देखो ए बी सी डी ई आपको 5 वाला ही सवाल है, इसमें ये दे रखा है। तो हंगेरियन विधि के अकॉर्डिंग आपको पंक्ति समाधान करना है पहली बार। तो जैसे आप पहली पंक्ति 11, 17, 8, 16, 20, इसमें 8 न्यूनतम है तो आप 8 को घटा लोगे, तो आपका ये पहली लाइन हो गई। इसी प्रकार 9, 7, 12, 6, 15, इसमें आपका 6 है तो सभी में से 6 को घटा लेंगे। तीसरी में 13, 16, 15, 12, 16, 12 है तो 12 को घटा लेंगे। इस प्रकार आपकी जो है पांचों पंक्तियों में आपने समान अंक कर लिया। सेकंड और थर्ड में स्तंभ में समान हम करेंगे तो स्तंभ वाले में देख लेंगे। देखो स्तंभ में कैसे है, तो पहले स्तंभ में जीरो नहीं है तो हम इसमें न्यूनतम हमें एक एक को से घटा लेंगे। दूसरे में जीरो है, तीसरे में जीरो है, चौथे में जीरो है, पांचवें में जीरो नहीं है, इसमें से हम 4 को घटा लेंगे। तो आपका ये इस तरह से हमें प्राप्त हो जाएगा स्तंभ समानयन मैट्रिक्स। अब शून्य निर्दिष्टीकरण आप पहली लाइन से शुरू कर लोगे। पहली लाइन में हमने शुरू किया तो पहली लाइन में एक ही जीरो, तो मैं यहाँ निर्दिष्टीकरण कर देंगे। दूसरी में भी एक ही जीरो, तो इसमें भी कर देंगे। तीसरी में हम नहीं तीसरी में हम नहीं करेंगे, पहले पहले हम कहेंगे चौथी में देखो यहाँ ये जीरो कट चुकी है, यहाँ करेंगे। पांचवी में यहाँ जीरो है और इसमें कोई और है नहीं कटने में, फिर स्तंभ में करेंगे। स्तंभ में इस पहले स्तंभ में इसको मिल जाएगा और ये लाइन ये जीरो कट जाएंगे यहाँ जो पहले से नहीं कटी थी। इस तरह से ये हमारे पास 4 असाइनमेंट हो गए। अब हमारे पास जो फिफ्थ है ये ऐसी है जिसमें कोई भी निर्दिष्टीकरण नहीं है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, इससे इन सभी जीरो जो इसमें है, ये जीरो जो है लाइन से घट जाए, ढकनियम है। तो हमने जैसे ये जीरो पे लाइन खींची, इस जीरो पे लाइन खींची और इस पे लाइन खींची, और एक जैसे इधर ऐसे खींच ली। इससे क्या है, हमारी सारी जीरो लग जाती हैं। कितनी लाइनों से, 4 लाइनों से, जबकि हमारी मैट्रिक्स है 5x5 की। तो और जबकि लाइन खींची 4। तो इस तरह से जो है आपके ये जो हल है वो इष्टतम नहीं है। लाइन अगर कम रह गई तो आपका हल इष्टतम नहीं है। और पहली बात तो शून्य निर्दिष्टीकरण ही नहीं हो पाया था। तो क्या करोगे, जो इस पंक्ति में न्यूनतम, जो इस पूरी मैट्रिक्स की पंक्ति या स्तंभ किसी में भी न्यूनतम अवयव है उसको हम सभी इन अवयवों से घटाएंगे जो ढके नहीं है, जो ढके नहीं है। तो जैसे दो है और तीन, और तीन, इनमें से एक एक हम घटा देंगे। जो ढके हैं उनको, उनमें से आपको नहीं घटाना, लेकिन जहाँ क्रॉस है, जैसे इस 4 पे क्रॉस है, इस 3 पे क्रॉस है, और इस 0 पे, ऐसे क्रॉस में आपको वो क्या करना होगा, आपको एक को जोड़ना है।
बिना ढके में से घटाना है। जैसे इस दो दो में से आपने एक एक घटाया तो एक एक आ गया, ऐसे ही तीनों तीन में से घटाया तो दो और दो आ गया। ये चार है क्रॉस पे, थे अब जैसे नौ और एक है तो नौ और एक जैसे हैं वैसी आ गई। लेकिन चार जो क्रॉस पे, चार और तीन और जीरो, ये पांच चार और एक हो गई, यहाँ एक जुड़ गया। अब ऐसे ही आप इसमें शून्य निर्दिष्टीकरण करते। अब देखो इसमें लाइन से ढक के देखो हल होगा या नहीं होगा। तो इस जो हमारी दूसरी मैट्रिक्स बनी हमने इसमें लाइन से ढकते हैं। तो इसमें हमने देखा तो देखो ये इसमें एक लाइन हमने ऐसे खींची, एक लाइन ऐसे खींची और एक ये खींच ली और एक ये खींच ली, तो हमारी जो जीरो है वो चार लाइनों से फिर ढक गई। इस स्थिति में जो है आपका हल अब भी इष्टतम नहीं होगा। तो अब फिर हम वो वही प्रोसेस फिर करेंगे कि जो आपका न्यूनतम अवयव उसे घटाएंगे, और जहां लाइन ढकी हुई वहां नहीं घटाएंगे, लेकिन क्रॉस आ गया तो वहां जोड़ना है। तो देखो यहाँ एक और एक, यहाँ लाइन नहीं है तो आपका एक घट जाएगा तो यहाँ जीरो जीरो हो गया। आपकी लाइन यहाँ है तो देखो ये जीरो और पांच ही ढक रहे हैं तो जीरो पांच ऐसे वैसे आ गए, लेकिन ये चार और एक क्रॉस पे है, या दो और एक क्रॉस में है, तो ये चार और एक की जगह आपका हो गया पांच और दो, और नीचे दो और एक की जगह हो गया तीन और दो क्रॉस पे, तो आपका ये हो गया। अब इसके बाद आपको शून्य निर्दिष्टीकरण शुरुआत करनी है। अब देखो लाइन ढक के आप यहाँ भी देख सकते हो, यहाँ लाइन ढकोगे ना तो आपकी लाइन ढकने की जो है वो पांच लाइनों से ही ढकेगा, सारी जीरो नहीं ढक पाएंगे नहीं तो। ये हल आपका इष्टतम। अब हम शुरुआत करेंगे प्रथम पंक्ति से, और अगर प्रथम पंक्ति शुरुआत करें तो जैसे यहाँ दो लाइन है, दूसरी में भी तीन लाइन है, चौथी में भी दो लाइन दो जीरो है, पांचवी में आपकी ये एक जीरो, तो यहाँ आपने निर्दिष्टीकरण कर दिया यहाँ, और ये जीरो आपकी कट गई, तो एक पंक्ति करते हैं। इसके बाद इस वाले में नहीं करेंगे क्योंकि दो है इसमें। अब इस स्तंभ में नहीं कर पाएंगे हम, क्योंकि इसमें आपके कितनी जीरो है, तीन जीरो है। इस वाले स्तंभ में यहाँ निर्दिष्टीकरण हो ही गया, और यहाँ नहीं हुआ था, इसमें नहीं हुआ था, तो इसमें दो तीन ही नहीं करेंगे। इसमें एक जीरो यहाँ पहले से हो गया था, इसमें ये वाले। अब इस वाले में यहाँ निर्दिष्टीकरण कर देंगे हम, तो इसमें एक ही है, और ये जीरो जो आई वे कट जाएंगी, ये कट गई। इसके बाद हम यहाँ यहाँ पहुंचेंगे तो इस वाले में दो जीरो है, यहाँ दो जीरो है। अब वापस हम लाइन में जाएंगे तो लाइन में देख लेंगे, तो इस तरह से हम जो कर लेंगे ये हमारी ये प्राप्त हो जाएगी ये मैट्रिक्स। इस तरह से प्राप्त होने के बाद ये आपके कार्य ए बी सी डी ई है, और मशीन आपकी फर्स्ट फोर और फिफ्थ और थर्ड और सेकंड है। ये मतलब कार ए बी सी डी जो है मशीन फर्स्ट फोर फिफ्थ और थर्ड और सेकंड को मिले हैं। और रुपए जो है, रुपए इनके कैसे हैं, जैसे आपको लोग कार में मिले हैं, जैसे ये जीरो शून्य निर्दिष्टीकरण यहाँ हुआ है, तो यहाँ कितनी की मूल जो मैट्रिक्स थी उसमें कितनी संख्या थी, यहाँ कितनी थी, यहाँ कितनी थी, यहाँ कितनी, और ये तो आपका ए और फर्स्ट यहाँ ये 11 है, फिर 6, फिर 16, 17, 10, इन्हें आप जोड़ लोगे वो आपके आ रहे हैं 60 रुपए। तो इस तरह से आपका शून्य निर्दिष्टीकरण हो गया, और ये आपका हल हो गया। तो इस तरह से आप किसी भी सवाल को कर सकते हैं, और जैसे किसी सवाल में अगर लाइनों से कम से ढक रहा है तो फिर आप उसमें जो लाइन के बाद जो प्रोसेस है कि संख्या को जोड़ना और घटाना, वो अपना के आप कर सकते हैं सारे सवालों को।